Hello बच्चों, let's read the question. The question is the deuteron is bound by nuclear forces just as hydrogen atom is made up of proton and electron bound by the electrostatic forces. If we consider the force between neutron and proton in deuteron as given by the form of Coulomb potential, but the effective charge E dash is equals to F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught E dash square divided by R square. Estimate the value of E dash divided by E, an effective charge upon charge of electron given that the binding energy of the deuteron is 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ड्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो गिवन है और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ई डैश डिवाइडेड बाई ई की। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें, ठीक है बच्चों, फॉर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम देखें n इज इक्वल्स टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी होती है उसकी वो E इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई E रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड, यहाँ E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड मास का यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिड्यूस्ड मास के लिए म्यू इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन मल्टी मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, दोनों की वैल्यू को हम कैपिटल M मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल M मल्टी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2m। तो यहां से हमारे पास में जो रिड्यूस्ड मास आ जाएगा वो m डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, m डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, यानी जो मास हो जाएगा वो कितना होता है, 1836 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, m। तो m बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे दोनों की तरफ 2 का डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 918। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो यहाँ पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे ई डैश वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, ड्यूट्रॉन के केस के अंदर ई डैश की वैल्यू आ जाएगी रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कितना है, ठीक है, तो 918 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएगा ई डैश रेज टू द पावर 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टी h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, और ये गिवन है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, ई डैश अपॉन ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड लगा देंगे। ठीक है बच्चों, डिवाइड लगाते ही यहाँ से हमारे पास में m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 918 ई डैश रेज टू द पावर 4। ठीक है, और बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 2.2 10 मल्टी 6 क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 13.6। ठीक है बच्चों, तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे और ये 918 इस तरफ आ जाएगा तो ई डैश रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 13.6 मल्टी, ठीक है, और ये 918 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 918। ठीक है बच्चों, तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 176.21। ठीक है बच्चों, ये आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ई डैश डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू निकालेंगे तो वो उस तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास में जो ई डैश डिवाइडेड बाई ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, तो 176.21 रेज टू द पावर 1 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से ई डैश अपॉन ई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.64। ठीक है बच्चों, तो 3.64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, ई डैश डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू निकालनी थी।
तो E डैश डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू 176.21 रेज टू द पावर 1/4 और वो वैल्यू है 3.64. So 3.64 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.